Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 5th standard EVS chapter number 15 blow hot blow cold. Okay, so इसका जो है ये part 2 है. तो फर्स्ट पार्ट जो है हमने ले लिया था. और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. ठीक है. सो शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट. लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट में क्या लिया था, तो हमने जो है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड में जो है फर्स्ट पार्ट में एक वुड कटर है जो क्या कर रहा है कि जब वुड कट कर रहा है तब उसके हाथ जो है ठंड के मारे जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम लूज़ पड़ रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहा है. तो वो क्या कर रहा है कि हाथ जो है अपने मुंह के तरफ लेकर ज़ोर से उस पर जो है हवा जो है वो ब्लो कर रहा है. तो उससे जो है और उसके हाथ जो है वो गर्म होते जा रहे हैं. फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही होता है, तो वैसे ही वो जो है ब्लो करते जा रहा है. तो ये जो है मियाँ बलिशेटिये, तो ये जो है वो देखते रहता है. तो उसको जो है ये वंडर लगता है कि ये क्या कर रहा है हाथ जो है बार बार अपने मुंह के पास लेके जाकर. फिर जो है वो उसको देखता है एक पोटैटो को जो है वो बॉईल करते हुए. फिर जब वो पोटैटो बॉईल हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए भी वो जो है उस पर जो है फूंक मार रहा है. तो उसको और ज़्यादा वंडर होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है. तो जब वो उसको पूछता है तो वो बताता है कि ये जो है मतलब एकदम गर्म है, तो उसको मैं ठंडा कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसको फूंक मार रहा हूँ. तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों टाइम ये जो है हवा डाल के, मतलब पहली बार उसने बोला कि मतलब हाथ को गर्म कर रहा हूँ इसलिए मैं हवा डाल रहा हूँ. फिर दूसरी बार वो बोल रहा है कि नहीं पोटैटो को कूल कर रहा हूँ इसलिए मैं हवा डाल रहा हूँ. तो उसके समझ में नहीं आता है, तो फिर उसके बारे में वो पूछता है. ठीक है. अब फिर हमें जो है वो क्यों ऐसा करता है उसके बारे में बताया गया. ठीक है. तो अब जो है हम सेकंड पार्ट में मेक अ पेपर विस्टल से शुरू कर रहे हैं. ठीक है. तो पेपर की जो विस्टल बनाई जाती है तो वो कैसे बनाई जाती है यहाँ पर दिया हुआ है. टेक अ पीस ऑफ अ पेपर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड. आपको जो है ऐसा एक पेपर लेना है. फिर जो है फोल्ड द पेपर इनटू हाफ. फिर वो जो पेपर है उसको फोल्ड करना है इस तरह से. मतलब आधे से जो है उसको फोल्ड कर लेना है. देन टीयर इट ऑफ अ लिटल इन अ सेंटर. फिर बीच में से जो है छोटा सा ऐसे गोल जो है कट कर लेना है. मेक अ स्मॉल होल, जिससे कि वहाँ पे छोटा सा होल बन जाए. एंड फ्रॉम बोथ द साइड फोल्ड द पेपर अपवर्ड. अब दोनों साइड से जो है इस तरह से पेपर को और ये फोल्ड करना है, ये वाला फोल्ड और ये इधर जो दिख रहा है वो. तो ये फोल्ड कर लेना है. होल्ड द पेपर बिटवीन योर फिंगर एंड पुट इट टू योर माउथ. अब ये जो है मतलब ये हमने जो बनाया उसको अपने दोनों फिंगर में लेना है और वो अपने मुंह के पास में लेके जाना है, जैसे कि ये लड़का लेके जा रहा है. और फिर ब्लो ऑन इट एंड हियर द विस्टल. अब इसको जो है ब्लो करना है हमको. मतलब हवा मुंह से हवा निकाल कर ब्लो करना है. तो हुज विस्टल वॉज लाउडर. अब देखना है उसमें से जो है एक सीटी बज जाती है. तो वो अब हम जो मिलकर फ्रेंड कर रहे हैं तो किसकी ये विस्टल जो है वो लाउडर है, मतलब बड़ी है, ज़्यादा है. तो वो देखना है हमें. ब्लो जेंटली एंड आल्सो ब्लो हार्ड. मतलब पहले धीरे से ब्लो करना है, फिर जो है ज़ोर से ब्लो करना है. और अलग अलग साउंड जो है वो हमको निकालने हैं. ठीक है. तो ये एक्टिविटी है, आप कर सकते हो. ब्लो इन अ डिफरेंट वे. अब ऐसे ही जो है अलग अलग तरीके से हमको करना है. मेक विस्टल ऑफ थिंग्स गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ थिंग्स दिए हैं, चीज़ें दी है, उससे हमको विस्टल बनानी है. राइट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडर टू द सॉफ्टेस्ट विस्टल. अब हमको जो है कौन सी विस्टल सॉफ्ट होती है और कौन सी हार्ड होती है उसके बारे में जो है बताना है. ठीक है.
तो हमको क्या करना है, रैपर ऑफ अ टॉफ़ी, जो हम चॉकलेट वगैरह खाते हैं उसके जो रैपर्स होते हैं उसकी एक विस्टल बना के देखना है। ये सॉफ्ट होती है, ठीक है। देन लीफ, मतलब एक जो पेड़ का पत्ता होता है उसकी विस्टल बना के देखनी है, वो भी सॉफ्ट होती है। अब बलून, बलून की विस्टल बनानी है। देन द कैप ऑफ अ पेन, जो पेन का कैप होता है ऊपर का कवर, उससे करके देखना है। देन और भी जो दूसरी चीज़ें हैं उसका जो है आपको विस्टल बना के देखना है, ठीक है। Have you seen people playing different musical instrument like flute, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एक्सेट्रा? क्या आपने देखा है ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए लोगों को? जैसे फ्लूट है, फिर ढोलक, ढोलक जो है बजाते हैं, बीन है, गिटार है, मृदंग है, ऐसे। सो कैन यू रिकग्नाइज देयर साउंड्स विथ योर आईज क्लोज? क्या कभी इसकी आवाज़ जो है आँख बंद करके आपने सुनी है? सो फाइंड आउट मोर अबाउट दिस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके बारे में जो है आपको मतलब उसकी आवाज़ के बारे में बताना है। कलेक्ट देयर पिक्चर्स टू, इसके पिक्चर्स भी कलेक्ट करने हैं बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के, और वो जो है एक कोलाज बना लेना है। कोलाज कैसे बनाते हैं आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया है, राइट यू कैन राइट कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस्ड मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड व्हेन वी ब्लो इनटू देम? क्या कभी आपने ऐसे चीज़ों को जो है देखा है जो बहुत सुंदर ऐसा मेलोडियस ऐसा आवाज़ देता है, एक बहुत सुंदर साउंड जो है उसमें से निकलता है जब वो ब्लो किया जाता है? तो ये आपको जो है बताना है। So some of the things which produce melodious sounds when we blow into them, जब उसको हम ब्लो करते हैं तो ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है मेलोडियस इंस्ट्रूमेंट? वो है फ्लूट, जो फ्लूट होता है, उसको जो है हमको उसी तरह से ब्लो करके बजाना होता है। देन पुंगी, पुंगी बोलते हैं, आपको पता होगा। ये पुंगी भी जो है ब्लो करके ही हमको बजाना होता है। शहनाई, शहनाई जो है उसको भी जो है ब्लो करके हमको बजाना पड़ता है। देन बैंजो, बैंजो ऑल्सो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमको वो जो है मतलब ब्लो करके ही बजाना होता है, और उसका साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस होता है। वैसे जो हमने ऊपर जो देखा है कि फ्लूट है, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ अ वुड, ये भी जो है वुड से बनती है, एंड इट इज़ प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम माउथ, और उसको भी जो है माउथ से ब्लो करके ही जो है हमको बजाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट ढोलक है, जो हमने देखा था, तो वो जो ढोलक है इट इज मेड अप ऑफ अ वुड, वो भी जो है वुड से बनता है, एंड लेदर, और लेदर से बनता है, जिस पे हम बजाते हैं वो लेदर होता है, एंड इट इज प्लेड बाय अ टैपिंग हार्ड बाय बोथ हैंड, उसको जो है हम दोनों तरफ से बहुत जोर जोर से टैप करते हैं तब जाके वो बजता है, ओके। और ये जो बीन है, इट इज मेड अप ऑफ अ वुड, ये भी वुड से बनती है, एंड प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम माउथ, वो भी जो है हमको मुंह से जो है हवा ब्लो करके ही वो बजता है। गिटार है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ वुड, वो भी वुड से बनता है, उसके जो है मेटल के स्ट्रिंग्स होते हैं, एंड प्लेड बाय फिंगर, मतलब ऐसे जो है स्ट्रिंग्स होते हैं जिसको हमको ऐसे ऐसे हाथ से बजाना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है मृदंग, मृदंग जो ऊपर दिया था, सो इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम अ वुड एंड कॉपर, एंड इट इज़ प्लेड बाय टैपिंग हार्ड बाय बोथ हैंड, इसको भी जो है दोनों हाथ से जो है हमको बहुत टैप करना पड़ता है तब जाके वो बजता है, ठीक है। तो इस तरह से मेलोडियस जो साउंड निकलने वाले भी हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखे, और दूसरे भी जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग वगैरह हमने जो देखे, ये सब इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डू धिस एंड डिस्कस, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टेकल टू वाइप देम क्लीन? क्या कभी आपने किसी को अपने
कल को क्लीन करते ब्लो करके जो क्लीन करते हुए देखा है. सो हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टेकल. मतलब हमारे मुंह से जो हवा निकलती है और वो जो स्पेक्टेकल पे जाती है, तो उससे जो है हमारा स्पेक्टेकल कैसे क्लीन होता है, वो कैसे होता है. सो द एयर ब्लोन फ्रॉम द माउथ इज हॉट. मतलब हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो हॉट होती है. एंड द ग्लास ऑफ द स्पेक्टेकल इज कंपैरेटिवली कोल्डर. और हमारा जो ग्लास है चश्मे का, वो जो है कंपैरेटिवली जो है कूल होता है, कोल्डर होता है, ठंडा होता है. द हॉट एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन वाटर वेपर्स. और जो हॉट एयर हम जो मुंह से निकालते हैं उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, विच टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स. जब वो स्पेक्टेकल के ग्लास से टच होते हैं तो वो उसके जो है टाइनी छोटे छोटे जो है ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्डर ग्लास, मतलब वो कोल्ड ग्लास से जब कांटेक्ट करते हैं तो वो जो है ड्रॉपलेट में बदल जाते हैं और फिर जो है हमारा जो ग्लास है वो क्लीन हो सकता है. ठीक है. तो टेक अ ग्लास, यहाँ पे बताया है टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ. हमारे मुंह के पास में लेके जाना है. एंड ब्लो हार्ड ऑन इट, उस पर जो है बहुत जोर से जो है हमको फूकना है. सो डू दिस 2 or 3 टाइम्स. इसको 2 or 3 बार करना है. डज द ग्लास लुक हेजी. क्या ग्लास जो है आपको हेजी नेस उसमें दिखता है. सो यस, अ मिरर कैन आल्सो मेड हेजी इन द सेम वे. जो मिरर होता है वो भी जो हमने ऊपर देखा था वैसे ही सेम हेजीनेस उसमें भी आता है. ऑन ब्लोइंग एयर, मतलब जब हम उस पर जो हवा जो है मुंह से ब्लो करते हैं तो क्या होता है कि वो जो गर्म हवा जो है हमारी उस मिरर पे जाती है और मिरर जो है वो मॉइस्ट होता है. तो एयर ब्लो फ्रॉम माउथ इज हॉट एंड द मिरर इज कोल्ड. द हॉट एयर दैट इज ब्रीथ आउट कंटेन वाटर वेपर्स. अब जो हमारे मुंह से हॉट एयर निकल रहा है वो जो है उसमें जो है वाटर वेपर्स होते हैं और वो जो है फिर ड्रॉपलेट्स उसके बन जाते हैं उस कोल्ड मिरर के प्लेस पे. और सो दिस मेक्स द मिरर मॉइस्ट एंड हेजी. इसलिए जो है वो हमारा जो मिरर है, ग्लास है, वो हेजी दिखता है हमको. द एयर ब्लो फ्रॉम माउथ इज वेट. और हमारे जो मुंह से एयर निकलता है वो जो है गीला होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया है, कैन यू मेक अ मिरर हेजी इन द सेम वे. तो यही जो है क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको बताया है. जो ग्लास पे होता है सेम जो है वो मिरर पे होता है. जो तो ये जो है सेम आंसर जो है वो ग्लास का भी है. ठीक है. पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट. व्हेन यू ब्रीथ इन, डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन. तो आपको क्या करना है कि आपका हैंड जो है वो चेस्ट के ऊपर रखना है. और व्हेन यू ब्रीद इन, जब हम हवा अंदर लेते हैं मतलब सांस लेते हैं, तो डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन. तो जब हम हवा अंदर लेते हैं नाक से तो क्या होता है, चेस्ट जो है हमारी ऊपर आती है, तो कम आउट होती है. ठीक है. सो मेजर योर चेस्ट. मेजर योर चेस्ट. टेक अ डीप ब्रीथ इन. हमको जो है डीप ब्रीथ करना है. और फिर आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट विथ अ थ्रेड मेजरमेंट. तो फिर क्या करना है हमको कि हमको क्या करना है कि हमारी चेस्ट की मेजरमेंट जो है लेने के लिए हमारे फ्रेंड्स को बताना है. जब डीप ब्रीथ हम लेते हैं तब तो वो कितनी होती है वो जो है यहाँ पर हमको जो है लिखना है. यहाँ पे लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ ब्रीथ आउट. अब जो है हमने ब्रीथ इन लिया था, अब ब्रीथ आउट करना है. एंड अगेन आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट. अगेन अपने फ्रेंड को बताना है कि मेरे चेस्ट का जो है मेजरमेंट लो. तो फिर वो जो है वो कितना आता है वो देखना है. मतलब अगर हमने जब ब्रीथ इन ली थी तो वो जो है ज़्यादा होती है, जैसे कि 24 है सेंटीमीटर या फिर 25, 26 जो भी है. तो जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो कम हो जाती है. फिर 20 या 24 वगैरह, 20 या 21 वगैरह जो है वो हो जाती है. ठीक है. Was there any differences in the 2 measurements of your chest? यही जो डिफरेंसेस है जो भी मैंने बताया वही आपको दिखेगा. ठीक है.
देन हाउ मेनी ब्रीथ इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो है कितनी बार हम ब्रीथ करते हैं। तो ये जो है हम अब देखने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है पुट योर फिंगर अंडर योर नोज। हमको क्या करना है कि हमारा फिंगर जो है वो नोज के पास में लेके जाना है। कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू आर ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज। तो जब हम मतलब हवा जो है नाक से बाहर डालते हैं, हाँ, तब जो है आपके हाथ में कुछ फीलिंग्स होती है। हाँ, वो होती कैसे होती है वो आपको बताना है। ठीक है। हाँ, तो वो जो है एक हॉट ब्रीदिंग मतलब फीलिंग होती है। आई कैन फील द एयर व्हेन ब्रीथ आउट फ्रॉम आवर नोज। जब हम हाथ अगर नोज के पास में रखते हैं तो हमको ये फील होता है। ठीक है। काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 1 मिनट में कितने बार जो है जो हमारा श्वास चलता है वो हवा हम अंदर लेते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। तो 1 मिनट में आपको जो है कितना होता है वो बताना है। तो ऑन काउंटिंग आई ब्रीथ इन एंड आउट फॉर अबाउट 20 टाइम्स इन अ मिनट। कितने बार? 20 टाइम्स इन अ मिनट जो है वो होता है। जंप 30 टाइम्स। हमको क्या करना है? 30 टाइम्स जंप करना है। 1 2 3 4 ऐसे। डिड यू फील ब्रीथलेस? तो क्या आपको क्या फील हो रहा है तब? हमारी जो ब्रीदिंग है वो कैसे हो रही है? सो यस, वी फील ब्रीथलेस। हमको जो है हमारी फीलिंग जो है वो कैसे होती है? ब्रीथलेस होती है। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट यू ब्रीथ इन एंड आउट। और फिर जो है जब हम 30 टाइम्स जंप करते हैं और उसके बाद में जो है फिर से 1 मिनट में हम कितने बार इन और आउट कर रहे हैं वो हमको काउंट करना है। तो इस बार जो है आफ्टर जंपिंग जो है वो ब्रीथ हमारी कितनी बार होती है इन एंड आउट अबाउट 1 मिनट में? तो 26 टाइम्स जो है वो होती है। ठीक है। मतलब पहले जो है हमारा कम आया था, अब जो है ये बढ़ गया है। पहले 20 टाइम्स जो है हमारी जो 1 मिनट में काउंटिंग आ रही थी अब 26 हो गया है, मतलब ज़्यादा हो रहा है अभी। ओके। सो व्हाट वाज द डिफरेंसेस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग। मतलब बिफोर जंपिंग में और आफ्टर जंपिंग में जो है क्या डिफरेंस दिख रहा है? सो आई ब्रीथ अबाउट 6 टाइम्स मोर आफ्टर जंपिंग। मतलब जो जंपिंग के बाद में जो है हमारी ब्रीदिंग 6 टाइम्स से बढ़ रही है। द डिफरेंस इन द काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग शोज दैट द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। मतलब हमारा जो ब्रीदिंग रेट है आफ्टर जंपिंग में जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके। तो इस तरह की जो है एक एक्टिविटी दी थी वो हमको करना था। दो क्लॉक इनसाइड यू। यहाँ पे जो है द क्लॉक इनसाइड यू। सो यू हैव ऑल हर्ड द टिक टिक ऑफ द क्लॉक। हमने सब ने जो है घड़ी की टिक टिक जो है सुनी है। हैव यू सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू अवर चेस्ट। क्या कभी आपने डॉक्टर के पास का वो स्टेथोस्कोप देखा है जो वो मतलब हमारे चेस्ट की धड़कन जो है सुनने के लिए यूज़ करते हैं? व्हाट डू यू थिंक शी हियर्स? आपको क्या लगता है कि वो क्या सुनते हैं? तो ये आपको जो है बताना है यहाँ पर। शी हियर्स द हार्ट बीट। वो क्या मतलब क्या सुनते हैं? तो वो हमारे हार्ट बीट सुनते हैं। ठीक है। स्टेथोस्कोप का यूज करके। वेयर इज द साउंड कमिंग फ्रॉम? अब ये साउंड जो है वो कहाँ से आता है? द साउंड कम फ्रॉम आवर हार्ट। वो जो है हमारे हार्ट से आता है। इज सो देर इज अ क्लॉक इनसाइड आवर चेस्ट दैट कीप्स टिकिंग away? So no, there is no clock inside our chest that keeps ticking away, but a heart lies in the left sides of the chest. हार्ट जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है और वो जो है हार्ट बीटिंग जो है वो करते रहता है कंटिन्यूअसली। ठीक है। उसकी आवाज़ जो है वो आते रहती है। डू यू वॉन्ट टू लिसन टू योर हार्ट बीट्स? क्या आप भी अपने हार्ट के जो बीट्स है वो सुनना पसंद करोगे?
टेक अ रबर ट्यूब, आपको क्या करना है, एक रबर ट्यूब लेना है, एज लॉन्ग एज द डिस्टेंस फ्रॉम योर शोल्डर टू योर एल्बो, मतलब इतना लॉन्ग लेना है कि वो शोल्डर से एल्बो तक जो है वो आए, ठीक है। सो एट वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स अ फनेल, फिर क्या करना है, एक एंड पे जो है एक फनेल जो है वो लगाना है, ऐसे इस टाइप का फनेल जो होता है इस ट्यूब को जो है एक साइड में लगाना है। प्लेस द फनेल ऑन द लेफ्ट साइड्स ऑफ योर चेस्ट, वो फनेल को जो है हमको क्या करना है, पहले हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में जो है चेस्ट को लगाना है। मतलब हमारा हार्ट जो है लेफ्ट साइड में होता है, तो चेस्ट के लेफ्ट साइड में हमको रखना है। पुट द अदर एंड टू द ट्यूब टू योर ईयर, और एक एंड जो है वो क्या करना है हमको, इस तरह से जो है वो हमारे ईयर के पास में लेके जाना है। लिसन केयरफुली, और फिर केयरफुली हमको सुनना है। डिड यू हियर अ धक धक साउंड, क्या आपको धक धक साउंड सुनाई दे रहा है? तो आपको जो है धक धक साउंड सुनाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्नेक टेल द फ्लो ऑफ एयर, यहाँ पे जो है ये एक्टिविटी में बताया ही है। हाँ, ये लड़की जो है वही एक्टिविटी जो है ये कर रही है, दिख रहा है आपको, ये फनेल लगाया है उसने, और वो हार्ट के लेफ्ट साइड में जो है सॉरी चेस्ट के लेफ्ट साइड में जो है ये फनेल रख के जो है एक ट्यूब का जो दूसरा एंड वो कान में लगा के सुन रही है, तो हमको क्या होगा, धक धक का साउंड जो है वो सुनाई देगा, ठीक है। स्नेक टेल द फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर दिस टेक अ राउंड पेपर, ये एक एक्टिविटी है। हाँ, फॉर दिस टेक अ राउंड पेपर 10 to 50 सेंटीमीटर वाइड, हमको जो है एक राउंड पेपर लेना है जो 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो कट दिस पेपर इन अ स्पाइरल शेप, अब क्या करना है कि ये पेपर को हमको कैसे कट करना है, स्पाइरल शेप में जो है उसको कट करना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ, इस तरह से स्पाइरल शेप में जो है हमको उसको कट करना है, ठीक है। ये जो है स्पाइरल शेप में हमने जो है यहाँ पर कट किया हुआ है। तो इसको नेक्स्ट जो है, टू होल्ड दिस स्नेक टाई अ थ्रेड ऑन बोथ साइड, अब इस स्नेक को जो है एक थ्रेड से जो है हमको टाई करना है, ठीक है। टाई अ नॉट और अ बटन टू मेक इट हैंग, अब इसको जो है एक बटन लगा देना है और उसको हैंग करना है, जैसे कि यहाँ पर बताया है। आप देख रहे हो यहाँ पे सेकंड पिक्चर में जो है यहाँ पर बताया गया है। इसको जो है हमको थ्रेड से जो है टाई कर लेना है इस तरह से, और दूसरा एंड जो है ये बटन लगा के यहाँ पे जो है इसे टाई कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है नाउ द स्नेक इज रेडी टू मूव, अब जो है हमारा स्नेक जो है मूव करने के लिए रेडी हो गया है। तो हैंग द स्नेक नियर अ हॉट थिंग, अब ये जो हमारा स्नेक है वो हॉट थिंग्स के पास में जो है लटका देना है। फॉर दिस यू कैन टेक हॉट टी, जैसे वाटर और अ बर्निंग कैंडल, या फिर गर्म पानी है उसके ऊपर लटकाना है, या फिर बर्निंग कैंडल जो होती है उसके आसपास में। सो नाउ सी फ्रॉम द टॉप, इन विच डायरेक्शन द स्नेक मूव, फिर देखना है कि ये जो हमारा स्नेक है वो कौन से डायरेक्शन में जो है मूव हो रहा है। whenever the air flows upward, it will move in a clockwise direction, अगर हवा जो है वो अपवर्ड फ्लो होती है तो ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगता है। एंड व्हेन द एयर फ्लोज डाउनवर्ड, और अगर एयर जो है डाउनवर्ड साइड में जो फ्लो होती है तो स्नेक विल मूव इन अ अपोजिट डायरेक्शन, फिर वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगता है। स्टैंड विद द स्नेक बिलो अ फैन, अब क्या करना है, इस स्नेक को जो है फैन के नीचे जो है पकड़ना है। लुक इन विच डायरेक्शन इट मूव, तो अब देखना है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करता है। टेक दिस पेपर स्नेक टू डिफरेंट प्लेसेस, अब जो है ऐसे ही पेपर स्नेक को जो है हमको अलग अलग प्लेसेस में लेके जाना है और फिर देखना है उसकी मूवमेंट कैसे होती है। कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द स्नेक इफ द एयर इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो सो यस द डायरेक्शन ऑफ द एयर कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ द स्नेक। तो ये जो डायरेक्शन है
जो स्नेक का हमको ईजिली समझ में आता है जब वो मूव करता है. सो इफ द स्नेक मूव्स इन डायरेक्शंस ऑफ द क्लॉक, इट शोज दैट द एयर इज मूविंग अपवर्ड. मतलब ये जो है स्नेक जब क्लॉक जैसे मूव करता है तो समझ जाना है कि ये जो है एयर इज मूविंग अपवर्ड, मतलब एयर जो है वो अपर मूव हो रही है. एंड व्हेन द स्नेक मूव अपोजिट डायरेक्शन, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर घूमता है तो इट शोज दैट एयर इज मूविंग डाउनवर्ड. तो एयर जो है वो कहाँ पे मूव हो रही है, डाउनवर्ड जो है वो मूव हो रही है. ओके, तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं. what we have learned, हमने क्या लर्न किया है. So while playing अमित hit a ball. His forehead was swollen. अब जब ये अमित खेल रहा था तो उसका सिर जो है वो बॉल से लग गया. सो उसका जो फोरहेड है वो जो है स्वॉलन हो गया, मतलब सूज गया. सो दीदी इमीडिएटली फोल्डेड द स्कार्फ. तो दीदी ने क्या किया, इमीडिएटली जो है स्कार्फ को फोल्ड किया और उसके ऊपर जो है 4 to 5 टाइम्स जो है उसने ब्लो किया. मतलब हवा जो है मुँह से वो उसमें डाली. एंड केप्ट इट ऑन अमित फोरहेड. और फिर वो जो उसका स्कार्फ है जिसपे उसने एयर ब्लो किया था वो जो है अमित के फोरहेड पे लगाया. सो व्हाई डू यू थिंक दीदी डिड दिस. क्या सोचते हो कि उसने, दीदी ने जो है ऐसा क्यों किया होगा. तो आफ्टर हिटिंग ऑन द वॉल अमित फोरहेड वॉज स्वोलन, हमको पता है. तो जो दीदी जो है, दीदी ने जो स्कार्फ ब्लो करके जब उसके सिर पे जो लगाया तो उसको जो है थोड़ा सा उससे जो है वो रिलीफ मिला. देन वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज वार्म देम. सो गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच. तो हॉट थिंग्स होती है उसको जो है हम कूल करते हैं और जो कभी उसको वार्म करते हैं. तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है हमको बताने हैं, जैसे कि कप ऑफ टी. कप ऑफ टी जब हम टी जब गर्म होती है तो उसको हम ब्लो करके जो है ठंडा करते हैं. एनी हॉट फूड, मतलब अगर हॉट फूड है, गर्म खाना है, तो उसको भी जो है ठंडा करने के लिए हम ब्लो करते हैं जिससे कि वो ठंडा हो जाए. सो एग्जाम्पल, व्हेन वी ब्लो टू वार्म एंड कोल्ड थिंग आवर हैंड्स इन द विंटर, मतलब हमारे हाथ जो है वो भी ठंडे हो जाते हैं तो हम उसको भी जो है वार्म करने के लिए जो है विंटर में जो है ब्लो करते हैं हाथ के ऊपर. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लेसन जो है यहाँ पर ख़त्म किया है. तो अगर उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो है समझ में आ चुका होगा. तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे. अगर आपने किया है राजश्री क्लासेस को सब्सक्राइब तो थैंक यू फॉर दिस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे अहेड.